हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका तोमर क्लासेस में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में क्लास 9 में मोशन। उसके हम करा रहे थे न्यूमेरिकल। लास्ट क्लास में मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, बाकी बचे हुए आज की क्लास में कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर मोशन। ये क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with a uniform acceleration of 0.2 meter per second square for 5 minutes. Starting from rest, it means initial velocity of the train is 0. पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। Given that initial velocity क्या है? 0. Moves with a uniform acceleration. एक्सेलरेशन कितना दिया? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। टाइम कितना दिया? 5 मिनट्स। t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। अब ये सेकंड में है, ये मिनट में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना आया? 30 सेकंड, 300 सेकंड्स। 60 से मल्टीप्लाई कर दो मिनट से सेकंड के कन्वर्जन के लिए, 300 सेकंड हो। अब कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड। जो उसकी स्पीड है वो कितनी होगी? इट मींस फाइनल वेलोसिटी हमें उसकी कैलकुलेट करनी है। तो v इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। हम कौन सी क्वेश्चन बनाएंगे? पहले से हम इतना ही क्वेश्चन देख के चलते हैं, ठीक है, रेस्ट बाद में देखेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। u की वैल्यू रखो 0 प्लस a कितना है? 0.2 इंटू 300। तो v कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। इट इज द आंसर। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर 5 मिनट इज 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। मैं क्या कैलकुलेट करना है? s। तो वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है। वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है? 60 स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। क्लियर? कितना है? 0.4s इज इक्वल टू 60 इंटू 60। s कितना है? 60 इंटू 60 अपॉन 0.4। ये हटाए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 15। कितना है? 60 इंटू 150। कितना मीटर? या 9 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 5 मिनट्स। क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है? 60 का स्क्वायर। u स्क्वायर, u कितना है? 0। 2 इंटू a इंटू s कैलकुलेट करना है। 2 2 जा 4, 0.4s इज इक्वल टू 60 इंटू 60, 3600, ठीक है, अपॉन 4, 9000 आ गया। अब दूसरे फॉर्मूला से भी करके देख लो भाई। कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u कितना है? 0 इंटू t कितना है? 300 प्लस हाफ a कितना है? 0.2 इंटू टी स्क्वायर कितना है? 300 इंटू 300। क्लियर? 0.1 आ गया। s की वैल्यू कितनी आई?
मीटर या 9 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप लगा के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो लिख लेते हैं गिविंग दैट, जो जो मिलता चलो उसको लिखते चलो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। टी भी हमारा मिल गया 10 सेकंड। अब आइए क्या क्या कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें v कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वी नो दैट कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कैलकुलेट करना है, u कितना है 0, a कितना है 2, t कितना है 10, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस ट्रेवल s भी हमें कैलकुलेट करना है, तो किस फॉर्मूले से करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। वी नो दैट s is equal to ut plus half a t square। ut की वैल्यू रखो u 0, t 10 plus half a t square। ठीक है, ये तो हमारा 0 हो गया। तो कितना है s is equal to 100 मीटर। क्लियर, 2 से 2 खत्म, 10 into 10 100 मीटर आ गया। एक और फॉर्मूले से कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, यहां कर लेते हैं 400 इज इक्वल टू 4s। s कितना हो गया 400/4 इज इक्वल टू 100 मीटर। दोनों से सेम आंसर आएगा। आप किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जबकि उस फॉर्मूले की सारी वैल्यू दी हो और s कैलकुलेट करना हो। अगर सपोज करिए v ना दिया होता, सपोज करो v ना दिया होता, सिर्फ इतना कैलकुलेशन क्वेश्चन होता है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार। तो फिर हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं कर पाते, फिर हम करते s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, तो जो जैसे दिया हो उस हिसाब से क्वेश्चन करो, जितनी जैसे वैल्यू दी है जिस हिसाब से दी है, जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते थे हम, उसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, पर वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता पहले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड। कोई ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड्स के लिए। हाउ फार इट विल ट्रेवल इन दिस टाइम। वो इस टाइम में कितना ट्रेवल करेगी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेट क्या है, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है t इज इक्वल टू 30 सेकंड। हम क्या कैलकुलेट करना है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इट मींस s is to be calculated। ठीक है, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप बताओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s नहीं लगा सकते क्योंकि v तो दिया ही नहीं है, तो क्या लगाएंगे h इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है 20 इंटू टी कितना है 30 प्लस हाफ ए कितना है 0.5 हाफ ए इंटू टी स्क्वायर 30 इंटू 30 कैलकुलेट करो 2 से 15 टाइम्स। ठीक है, ये कितना गया 600 प्लस 0.5 इंटू 450। ठीक है, क्या आया 600 प्लस मल्टीप्लाई करो 225.0 है। ठीक है, कितना आ गया इज इक्वल टू 825 मीटर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है, कितना है 825 मीटर। क्लियर, नोट कर लिया, चले आगे चलिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8। A cyclist is traveling at 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई साइकिलिस्ट 15 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से ट्रेवल कर रही है। She applies brakes, वो ब्रेक अप्लाई करती है so that she does not collide with a wall 18 मीटर away, जिससे कि वो 18 मीटर वॉल जो उससे कोलाइड नहीं कर पाती। इट मीन्स कि वो रेस्ट में आ जाती है उसको कोलाइड करने से जस्ट पहले। इट मीन्स वो 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। व्हाट डिसेलरेशन मस्ट शी हैव, उसका डिसेलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है A cyclist is traveling at 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। She applies brakes so that she does not collide with a wall 18 मीटर away। डिस्टेंस कितना है 18 मीटर। कोलाइड नहीं कर पाती, इट मींस वो रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट में आती मींस फाइनल वेलोसिटी 0। v इज इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। समझ में आया? ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस 18 नहीं लगा सकते क्योंकि हमें t दिया ही नहीं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि t इसमें है ही नहीं। तो हमें क्या लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वी नो दैट। समझ गए ना, कोलाइड नहीं कर पाती वो, इट मींस वो रेस्ट में आ गई साइकिल, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 18 मीटर। ठीक है, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर पुट करो वैल्यू, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना है 0 इज इक्वल टू 225 प्लस 36a। a इज इक्वल टू 36a इज इक्वल टू माइनस 25। a इज इक्वल टू माइनस 225 अपॉन 36। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 से करेंगे 12, फिर 3 से ये आ गया 25/4 इज इक्वल टू माइनस के है माइनस 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस ये कितना है, ये तो एक्सेलरेशन आया है माइनस में, तो हमें क्या करना है डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। सो इज इक्वल टू प्लस 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, एक्सेलरेशन है विद नेगेटिव साइन, पर डिसेलरेशन क्या होता है माइनस साइन ऑफ acceleration, it means plus 6.25 meter per second square। चलिए